हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। तो फ्रेंड्स, बजट 2023 की घोषणा हो चुकी है और घोषणा होने के बाद नया टैक्स सिस्टम के बारे में कुछ चेंजेस आई हैं। उसमें टैक्स स्लैब्स का जो है वो बदलाव हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो टैक्स स्लैब क्या है, पुराना टैक्स सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हैं उसका जो टैक्स का स्लैब है वो क्या है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। सीनियर सिटीजन हैं आप या आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है, तो आपके लिए टैक्स का स्लैब क्या होगा, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो काफ़ी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस अपलोड हुए हैं इस टॉपिक पे, और बजट 2023 से संबंधित काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध हैं जिसको आप जाकर ज़रूर देखिएगा और आपके काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, बैंक में जो आपका टीडीएस कटता है आपके सेविंग अकाउंट पे, एफडी पे, आरडी पे, उसके आपको टैक्स का कैसे छूट मिलेगा, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि नया टैक्स सिस्टम और पुराना टैक्स सिस्टम में क्या चुने, इस पे एक काफ़ी शानदार वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको भी आप इस वीडियो के साथ साथ जरूर देखिएगा। यहाँ पे जानेंगे टैक्स स्लैब नया और पुराने ओल्ड सिस्टम में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब जब भी चैनल में नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी से जानते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब के बारे में, जो चल रहा था, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है, आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना होगा। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी होती है तो आपको 30% यानी 30% आपको टैक्स देना होगा। यहाँ एक बात बताना जरूरी है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में है, भले यहाँ पे 5% आपको टैक्स दिख रहा है, लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A के मुताबिक उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कुल मिला के अगर आपकी इनकम 5 लाख है तब तक आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर होगा तब आप जो है टैक्स के दायरे में आएंगे। सेक्शन 87A के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको उस पर विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल के जो लेटेस्ट जो 4-5 वीडियो हैं उस पर जाएंगे और सारे वीडियोस के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके लिए पुराने टैक्स रेजीम में क्या टैक्स स्लैब है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो है आपके सामने है। अब आते हैं, काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है और जवाब भी हमने अलग अलग जो है मंच पे दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता दें कि सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 80 साल के बीच में है और जो ओल्ड टैक्स रेजीम फॉलो करते हैं, उनके लिए जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 3 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स पड़ेगा। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक आपको 20% का टैक्स पड़ेगा। और अगर आपकी आमदनी 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। यहाँ भी सेक्शन 87A लागू है। यहाँ भी आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो ही आपको टैक्स देना है। कई लोगों ने 80 ईयर से ऊपर के लोगों के लिए भी पूछा, जिनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके लिए सीधे सीधे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में 20% टैक्स है और 10 लाख से ऊपर पे आपको 30% टैक्स देना होगा। तो ये हो गया ओल्ड टैक्स रेजीम। ये रेजीम पहले से चला आ रहा था, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगे भी चलेगा। आपके पास ऑप्शन होगा इसको चुनने का अगर आप ओल्ड टैक्स जो है रेजीम चुनना चाहते हैं। ओल्ड टैक्स रेजीम में नया टैक्स रेजीम में अंतर क्या है, इस पे भी वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं न्यू टैक्स सिस्टम पे। पहले जानते हैं वर्तमान के जो फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है, यानी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में स्लैब क्या है। ये स्लैब है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख 1 रुपए से लेके 7.5 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक आपको 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख 1 रुपए से लेके 12.5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना होगा।
₹12.5 लाख से लेके 15 लाख के बीच में आपको 25% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी कि ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप 30% टैक्स देते थे। न्यू टैक्स स्लैब जो वर्तमान में चल रहा है, इसमें 15 लाख से ऊपर जब आपकी आमदनी होती है तब आप 30% टैक्स के स्लैब में आते हैं। अब आते हैं प्रपोज, जिसके लिए सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, कई सवाल पूछे गए हैं, आपको बताया भी गया है, दोबारा बताते हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो नया टैक्स रेजीम होगा, ये वाला जो टैक्स रेजीम है जो करंट में, ये खत्म हो जाएगा अगले साल, ये इस साल तक लागू है। और जो प्रपोज्ड है जो नेक्स्ट ईयर के लिए है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए है, उसके लिए चेंज किया गया है। अब 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना होगा। 6 लाख 1 रुपए से लेके 9 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना होगा। 9 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख 1 रुपए से लेके 15 लाख तक के बीच की अगर आपकी इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना होगा, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। नया टैक्स रेजीम जो अगले साल लागू होगा, जो आपके स्क्रीन के सामने है, इसमें एक चेंज ये किया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी आपको 50,000 रुपए का दिया गया है। यानी कि जो करंट नया टैक्स रेजीम है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन नहीं था। ओल्ड टैक्स स्लैब में था, ओल्ड टैक्स स्लैब में हमेशा से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन करंट वाले जो टैक्स रेजीम है, नया टैक्स रेजीम, इसमें नहीं था। जो प्रपोज्ड है जो अगले साल है, इसमें आपको 50,000 रुपए का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे भले ही 3 लाख 1 रुपए से लेके 6 लाख के बीच में 5% आपकी टैक्स दिखा रहा है, लेकिन इसमें भी सेक्शन 87A की वजह से आपकी तो टोटल 7 लाख तक की जो इनकम होगी उस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि 7 लाख से ऊपर जब आपकी इनकम होगी तो आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, एक बात और बता देते हैं जल्दी से कि ओल्ड टैक्स सिस्टम और नए टैक्स सिस्टम में एक बड़ा अंतर क्या है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप जो डिडक्शंस होते हैं, एग्जेम्पशंस होते हैं 80C के, 80D के, और तमाम जो आपके जो टैक्स छूट के लिए आप होम लोन के इंटरेस्ट पे जो आप छूट पाते हैं, वो आप नए टैक्स रेजिम में नहीं पाते हैं और नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। डिटेल में वीडियोस हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और एक बड़ा सवाल जो बहुत पूछा गया है कि नए टैक्स सिस्टम में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए क्या स्लैब है, तो उनके लिए सेम स्लैब है, यही कॉमन स्लैब है जो आपके सामने है। ये 60 साल से नीचे के लोगों के लिए भी है और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी है, कोई अलग से स्लैब नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम में 60 साल से 80 साल के लोगों का अलग है, 80 साल से ऊपर के लोगों का अलग है। वो नए टैक्स सिस्टम में ऐसा नहीं है, उनके लिए सेम स्लैब है जो आपके आँख के सामने है। तो आई होप कि अब ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई लोगों ने ये बार बार पूछा कि सीनियर सिटीजन के लिए नया टैक्स सिस्टम क्या है, क्या स्लैब्स हैं। तो यही है, कॉमन है सभी के लिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, लोगों शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।